हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। आज हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन को जो एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसमें हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विसामान्यता का अनुकरण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। कौन सा सिद्धांत कह रहे हैं? विसामान्यता का अनुकरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? H.S. बेकर के अनुसार, G. टार्डे के अनुसार, इमाइल दुर्खीम के अनुसार, S. कोहेन के अनुसार। तो देखते हैं इसमें क्या राइट आंसर होता है। तो ये जो विसामान्यता है इसका अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन होगा? ऑप्शन में बी, जी टॉर्ड ने दिया हुआ है। अगर हम जी टॉर्ड से पहले इसमें क्योंकि इसके बारे में इमाइल दुर्खीम भी बात करते हैं, इनके बारे में बात करना चाहें तो ये कहाँ के समाजशास्त्री हैं? ये लगभग सबको पता होगा। और कहाँ का इन्होंने अध्ययन किया है ये भी ऑस्ट्रेलिया के लिए फेमस है, वो भी पता होगा। लेकिन जी टार्डे जो हैं ये लगभग इमाइल दुर्खीम के समकालीन माने जाते हैं, क्योंकि और ये जो है टार्डे ये एक मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्री हैं, मतलब मनोवैज्ञानिक संस्थापक जो होते हैं उनमें से इनका एक अहम स्थान भी माना जाता है। तो ये जो है ये दुर्खीम से थोड़ा अलग भाव रखते हैं। क्या रखते हैं? मतलब एक सामाजिक व्यक्तिनिष्ठ होते हुए इन्होंने कहा कि व्यक्ति ही यथार्थ है, जो कि दुर्खीम किसको मानते हैं? समाज को मानते हैं। और ये कहते हैं टार्डे जी कि सामाजिक घटनाएं मतलब कि ऐसे दो व्यक्तियों के बीच उत्पन्न होती हैं जिसमें या फिर जिनके विश्वास और इच्छाएं समान, मतलब कि जिनकी विश्वास जो है और इच्छाएं जो है लगभग एक समान हो। तो दोनों व्यक्ति, क्योंकि इसके बाद दोनों व्यक्ति अंतःक्रिया कर सकते हैं, अनुकरण कर सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, किसका सिद्धांत दिया? विसामान्यता का अनुकरण सिद्धांत दिया, जो बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये है, किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना है? किस विद्वान ने तनाव को परिवार का विघटन माना है? मतलब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना है? क्रूगर, फोल्स्ट्रम, माउरर, इलियट एवं मेरिल। तो इसका जैसे ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ट्रेंडिंग में रहता है और यूपीपीजीटी जैसे एग्जाम में बहुत बार ये पूछा भी गया है, आरपीएससी में भी पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होता है ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, इलियट एवं मेरिल जो है वो तनाव को एक पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण मानते हैं। अब अगर इनका थोड़ा सा भी एनालिसिस करना चाहें तो क्या है, मतलब इन्होंने क्या किया था, एक विस्तृत अर्थ में पारिवारिक विघटन का गहन अध्ययन किया और मतलब कहा कि जो विभिन्न प्रकार के परिवार हैं उनमें से किसी परिवार की क्रियाशीलता के रूप में माना जा सकता है पारिवारिक विघटन को। इसमें होता क्या है, जैसे पारिवारिक विघटन में केवल कहते हैं कि पति पत्नी के बीच पाया जाने वाला तनाव ही सिर्फ और सिर्फ नहीं आता है, बल्कि बच्चे हों, माता पिता हों, इन सब के बीच में पनपने वाला तनाव भी आ जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर कौन होगा? इलियट एवं मेरिल होगा। जब हम क्वेश्चन के पीछे थोड़ी सी उसकी प्रकृति को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन हमको भूलता नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अमेरिका में किशोर अपराध वृत्ति पर निष्प्रभावन प्रविधि पर किसने चर्चा की है? क्या कह रहा है ये? अमेरिका में जो किशोर अपराध वृत्ति होती है, मतलब कि किशोरों में जो अपराध की प्रवृत्ति पाई जाती है उस पर निष्प्रभावन प्रविधि पर किसने चर्चा की है? कोहेन ने, E.S. सदरलैंड ने, मार्जा एंड साइक्स ने या W.G. मिलर ने? तो जैसे इसमें देखते हैं कि सभी लोग जो है अपराध प्रवृत्ति के बारे में जाने जाते हैं, कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डी मार्जा एंड जी साइक्स ने निष्प्रभावन पर प्रविधि पर इन्होंने चर्चा की है। अब इसमें होता क्या है, जैसे अगर हम बाल अपराध की उत्पत्ति देखिए, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी शब्द से माना गया है। अपराध मतलब कि बाल अपराध शब्द की व्युत्पत्ति जो है अंग्रेजी में किससे मानी गई है? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी से मानी गई है। इसमें लोग मतलब इसमें जो है दो शब्दों का योग दिखाई दे रहा है हमको। जो हमने कहा कि किससे माना हमने? जुवेनाइल से माना, ये रहा पहला हमने कहा जुवेनाइल। तो जुवेनाइल का अर्थ अगर हम देखें इनका क्या होता है
तो जुवेनाइल का जो है वो बाल मतलब बालक छोटे हैं बाल उनका, और दूसरा रूप तरुण या फिर किशोरों से लिया जाता है। और जो दूसरा है डेलिक्वेंसी शब्द जो है ये लैटिन भाषा के डेलिक्यू से लिया गया है। कभी कभी शॉर्ट नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे इनमें इसका अर्थ हुआ कि अनुचित कार्य करना, चूक जाना या असफल हो जाना, ऐसी चीज़ों को लिया जाता है। तो इसमें इसकी चर्चा किसने की, पूछ लिया जाता है डिमार्जा एंड डिसाइक्स जो अपराध प्रवृत्ति पर निष्पादन प्रवृत्ति पर चर्चा की वो किस देश के रहने वाले हैं, किस देश के रहने वाले हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हमने इसी से रिलेटेड लिया हुआ है कि भारत में अपचारी किशोर किस आयु समूह के होते हैं। कौन सी किशोर की बात कर रहा है, अपचारी किशोर किस आयु समूह के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इसमें से आपको ये बताना है कि किस आयु समूह के होते हैं। इसमें किसको माना गया है, 18 वर्ष को माना गया है। और ये क्वेश्चन देखिए हमने इसलिए इसको भी ले लिया है कि जीसी नेट जेआरएफ में भी पूछा गया है, वैसे यूपी पीजीटी में इसके क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो अभी हमने बात की किसकी, जुवेनाइल की। अब हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनकी आयु सीमा क्या ली गई है, 18 वर्ष ली गई है। और इसमें जो है इसको तो हमने मान लिया, लेकिन जुवेनाइल जो हमने कहा जस्टिस एक्ट भी बना हुआ। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो कब बना, 1986 में बना। और इसका संशोधित रूप कब आया, इसका संशोधित रूप आया 2000 में। मतलब इसके तहत जो किशोर या किशोरी अपराध के लिए आयु जो रखी गई, कितनी रखी गई, 18 वर्ष रखी गई। और 16 वर्ष की भी बात की जा रही है, लगभग इसको भी सुनिश्चित ही कर दिया जाएगा। 2000 में इसका बात पूर्णतः किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको इस तरीके के और भी क्वेश्चन चाहिए आप अपने कमेंट को ज़रूर ऐड करें और वीडियो को देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।